तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन के बारे में। तो वो भी एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन, 20 लाख का प्लॉट लोन 10 साल के लिए। तो क्या आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 सालों में 10 साल के लिए, और क्या आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी, क्या प्रोसेसिंग फीस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर्स रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो देखो यार, हर एक इंटरेस्ट देखो, कम इंटरेस्ट रेट आप लोग को तभी मिलता है जब आप लोग का सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, गुड की कैटेगरी में होता है तभी। तो आप लोग देखो, सब भाई पूछते हैं भाई पहले आप क्रेडिट स्कोर के बारे में बता दिया करो कि चेक कैसे करना है, तो हम लोग चेक कर लिया करें, फिर हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट डाल लिया करेंगे आसानी से। तो मैं उनको एक साइट प्रेफर करूंगा, इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना फर्स्ट नेम डालना होता है, लास्ट नेम डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आप लोग के बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आप लोग को डालना होता है, और पैन नंबर डाल देना है, और जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का पिन कोड डाल देना है। और जैसे ही गेट माई क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का इंटरेस्ट रेट मतलब कि क्रेडिट स्कोर आ जाएगा कि कितने 700 है, 750 है, जितना भी आप लोग का होगा वो आप लोग का आ जाएगा, और आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट लग रहा हो बैंक में वो आप लोग डाल करके अपनी मंथली ईएमआई चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर, जानते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई एलिजिबिलिटी कस्टमर प्लॉट लोन इंटरेस्ट रेट रेंजिंग फ्रॉम 7.50% से लेकर के 7.70%। मिनिमम है 7.50%, मैक्सिमम है 7.70%। और ये हम लोग को 10 साल तक का आप लोग को प्लॉट लोन देते हैं, और वो भी और लिमिट इनकी मैक्सिमम लिमिट 15 करोड़ तक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग अपनी पहले मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि 20 लाख के अमाउंट पर 10 साल में क्या हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। उसके बाद हम लोग अपने जो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की बात होंगे उसको बाद में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग आ चुके हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक भी आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोग अपना लोन अमाउंट डाल करके आसानी से आप लोग अपना इंटरेस्ट रेट डाल करके क्रेडिट स्कोर चेक करिएगा, उसके बाद अपना इंटरेस्ट रेट डालिएगा और आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मंथली ईएमआई। तो हम लोग यहाँ पे होम लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। होम लोन पे हम लोग अपना देखो, यहाँ पे कोई भी रैंडम अमाउंट पड़ा होगा तो यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे 20 लाख अपना अमाउंट फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने 20 लाख अमाउंट फिलअप कर लिया, और से अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था एसबीआई बैंक से प्लॉट लोन का, तो वो भी हम लोग डाल देते हैं। तो 7.50% वो हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। 7.50% फिलअप है, और हम लोग को लिए चाहिए कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो हमने यहाँ पे 10 साल अमाउंट टेन्योर सेलेक्ट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, आप लोग को लेना लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है, और लोन टेन्योर सेलेक्ट करना है। और जो आप लोग की मंथली ईएमआई निकलेगी जाकर के वो बनेगी जाकर 23,740 रुपए। और जो टोटल पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे 10 सालों में वो आप लोग को देना पड़ेगा 8,48,842 रुपए। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर के वो करनी पड़ेगी 28,48,842 रुपए। इस सर्कल वाले ग्राफ से आप लोग थोड़ा और ज्यादा डिटेल से समझिए। 70% आप लोग का हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट आपने 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक से लिया, और जो 29% हो गया वो हो गया आप लोग का इंटरेस्ट रेट। जो आप लोग ने 20 लाख के अमाउंट पर आप लोग ने ब्याज दिया 8,48,842 रुपए, वो आप लोग का 29,000 रुपए हो गया। इसी जगह अगर आप लोग को देखो, यहाँ पे इस ईएमआई कैलकुलेटर में बहुत ही ज्यादा डीप से आप लोग को चीजें समझ में आ जाती हैं। इसमें आप लोग को माइंडली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कुछ भी माइंड से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे आप लोग को पता लगाना कि 2022 में मेरा पर्सनल मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा और पर्सनल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 2023 में कितना होगा, ये आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो इस चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 91,914 रुपए 2022 का, और इंटरेस्ट रेट हुआ 98,008 रुपए। टोटल पेमेंट हम लोग की 2022 में जाएगी 1,89,922 रुपए। ऐसे इसी तरीके आप लोग 2023 का ही बता सकते हैं, 24 का ही बता सकते हैं। जितने साल के लिए लोन लेंगे उतने साल का आप लोग को यहाँ पे चार्ट मिल जाता है। अगर आप लोग को 2022 के मंथ वाइज भी पता लगाना है कि मई में मेरा कितना बनेगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि 11,240 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 12,500 मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया, जिसमें हम लोग की टोटल पेमेंट जाएगी 23,740 रुपए हम लोग की टोटल पेमेंट जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी आसानी से बता सकते हैं, और इसको आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं
और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और अपना मंथली ईएमआई डालिएगा, अपना इंटरेस्ट रेट डालिएगा और अपना लोन अमाउंट डालिएगा। जितनी आप लोग की मंथली ईएमआई बने वो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर और जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर्स रहते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो फीचर्स है एसबीआई बैंक से प्लॉट लेने में आप लोग को कम्पिटेटिव ऑन द अफोर्ड मतलब कि जो भी इनके एसबीआई बैंक के प्लॉट लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप लोग को अफोर्डेबल होता है, मतलब कि आप लोग बहुत ही कम होता है जो आप लोग ले सकते हैं आसानी से। देखो ये गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक होती है तो ये जो लोग बहुत कम इंटरेस्ट पे आप लोग को पैसा प्रोवाइड करते हैं। और ये देखो दिस लैंड लोन आल्सो एसोसिएट विद लो प्रोसेसिंग फीस, आप लोग को बहुत कम प्रोसेसिंग फीस में आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिल जाता, मतलब कि लोन मिल जाता है। और नो हिडन, इनमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। एसबीआई रियल्टी होम लोन डज नॉट चार्ज फॉर प्रीपेमेंट, आप लोग को चार्ज फॉर प्रीपेमेंट, देखो प्रीपेमेंट जो चार्जेस होते हैं वो भी नहीं देने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करिए तो एसबीआई फ्लैट लोन चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप लोगों को देखो बहुत ही कम इन लोग का इंटरेस्ट रेट भी है। ये आप लोग को 10 साल के लिए लोन देते हैं, ये हम लोग को पता चल गया था। और तो एसबीआई फ्लैट लोन का जो 2022 का इंटरेस्ट रेट है वो हम लोग बांधते हैं। जैसे आप लोन अमाउंट अगर आप लोग अप टू 30 लाख का अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो मतलब कि 30 लाख तक का आप लोग लोन ले रहे हैं तो 6.70% तक का आप लोग को इंटरेस्ट रेट लगेगा। और यहाँ पे अगर बात करी जाए अगर आप लोग 40 से 75 लाख से के बीच में ले रहे हैं तो आप लोग को 7.60% तक का आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी जगह बात करिए जो 75 लाख से भी ज़्यादा का अगर ले रहे हैं तो आप लोग को 7.70% तक का आप लोग को लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए आप लोग को 30 लाख से अगर ज़्यादा का लेना होगा तो आप लोग को 7.60% से आप लोग को इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप लोग 30 लाख से कम का लोन लेना चाहते हैं तो 6.70% तक का आप लोग को इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना सिविल स्कोर भी चेक कर लीजिएगा एक बार जा करके। तो जहाँ पे अगर बात करते हैं कि आप लोग को एसबीआई लैंड लोन प्री सेक्शन फीस भी लगेगी और एसबीआई लैंड लोन पोस्ट सेक्शन फीस भी लगेगी। एसबीआई प्लॉट लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम आप लोग की एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोग की 65 साल होनी चाहिए। द मैक्सिमम लोन टेन्योर आप लोग को 10 साल का प्रोवाइड किया जाता है। और इसी जगह बात करी जाए एसबीआई प्लॉट लोन के डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर देना पड़ेगा, ड्यूली फील्ड देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर आईडी देनी पड़ेगी, पैन कार्ड देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बात करी जाए तो टेलीफोन बिल देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी देना पड़ेगा और पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक देना पड़ेगा आप लोग को। इन केस ऑफ नॉन सैलराइड एप्लीकेंटेड अ प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइड, आप लोग को देखो बिजनेस करते हो तो उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा, किस जगह आप लोग अपना बिजनेस करते हैं। मतलब कि सैलरी कर जो भी सैलराइड पर्सन हो वो आप लोग दे सकते हैं कि हम इस जगह अपना ड्यूटी जाते हैं, इस जगह अपनी ऑफिस है, इस जगह, तो आप लोग को उसका और अपनी कंपनी का आप लोग को एड्रेस देना पड़ेगा। तो बैंक स्टेटमेंट ऑफ और पासबुक स्टेटमेंट 6 मंथ ओल्ड, 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की आप लोग को बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग को सिग्नेचर फ्रॉम द करेंट बैंक, आप लोग को देखो यार बैंक में जाकर के आप लोग को सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन में जो आप लोग जितने सारे आइडेंटिफिकेशन लेंगे उसमें आप लोग को सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जो भी अगर एसबीआई बैंक की ब्रांच आसपास हो तो वहां से जाकर के आप लोग आसानी से देख लीजिएगा क्या और भी ज़्यादा डिटेल से आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ तो मेजर चीज़ें ये लोग लिख देते हैं, वहाँ से आप लोग और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएंगी। और प्लस पॉइंट और क्या चार्जेस लगेंगे वो आप लोग को पता चल जाएंगे, क्योंकि सिग्नेचर के लिए तो आप लोग को ये बैंक बुला ही रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल लोन एंड एसेट लगेंगे, सैलरी स्टेटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर लगेगा, फॉर्म 60 लगेगा, रेसिडेंट इनकम टैक्स भी आप लोग को देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ इनकम देना पड़ेगा, रिटर्न केस और सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहाँ पे बात करी जाए सैलराइड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, तो उसकी बात करी जाए तो ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉपी आईटी रिटर्न देना पड़ेगा 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप लोग को कॉपी और चालान देना पड़ेगा, हाईलाइट पेमेंट देनी पड़ेगी और कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न के लिए असेसमेंट ऑर्डर्स देने पड़ेंगे द लास्ट 3 ईयर्स के, 3 ईयर्स पुराने आप लोग को आईटी रिटर्न के
ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफ जो आप लोग गारंटर लगाएंगे ना अपने प्लॉट लोन के लिए, तो उसमें आप लोग क्या देना पड़ेगा, पर्सनल लोन एसेट देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड मेंशन अबव देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ मेंशन अबव देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस एंड मेंशन अबव देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको भी सिग्नेचर के लिए बैंक जाना ही पड़ेगा। तो ये रहा कुछ मेजर चीज़ें जो मैंने आप लोग को बता दी हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कुछ भी आप लोग के माइंड में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लीजिए, इसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।